फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, डी वाई बाई टी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू, ठीक है। तो आपको किसकी फॉर्म में लेके आना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इस तरफ लेके इस तरफ, तो डी एक्स वाली टर्म ये होगी और ये होगी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपने क्या कंपेयर किया, एम डी एक्स प्लस एन वाई, एम की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, और एन की वैल्यू क्या निकल के आई, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट के लिए क्या प्रूव करना है, एम का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के, एन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, वाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे ये भी 0, ठीक है, और ये आपके पास क्या है जी, ये आपकी कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसका क्या हो गया 0। तो y के विद रिस्पेक्ट टू क्या बचा है h, और यहाँ से x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास h, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब दोनों वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है आपकी, एग्जैक्ट है। तो आपको क्या निकालना पड़ता है, सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो m की वैल्यू क्या आपकी कंपेयर की थी, ए एक्स प्लस के एच वाई प्लस के जी, यहाँ पे रख दो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स प्लस एन की वैल्यू क्या लिखोगे जिसमें एक्स टर्म ना हो, इसमें एक्स टर्म है, इसको छोड़ देंगे तो हम क्या लेंगे बी वाई प्लस एफ। तो यहाँ पे क्या रखा बी वाई प्लस एफ। तो अब आपका क्या करोगे इंटीग्रेशन, वाई क्या रखना आपको कॉन्स्टेंट, तो एक्स का पीछे सिखाया था एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट तो उसको एज इट इज़ लिखोगे। देन y कॉन्स्टेंट है, एच भी कॉन्स्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन इसके साथ क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे g है तो g dx इसका कॉन्स्टेंट के साथ क्या होगा x। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे b, y का dy के विद रिस्पेक्ट टू पीछे सिखाया था वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ इंटू डी वाई का क्या हो जाएगा y। तो क्या करोगे 2 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखी मैंने बी वाई स्क्वायर, 2 यहाँ पे नहीं है तो एलसीएम लोगे यहाँ पे आ जाएगा 2hxy प्लस 2gx प्लस के 2fy इज इक्वल टू 0। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये एक इक्वेशन पढ़ी होगी, किसकी इक्वेशन है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है, स्फीयर की होती है, कोनिक की होती है, किसकी होती है, ठीक है, स्फीयर सिलेंडर कोनिक किसकी होती है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताइएगा कि ये इक्वेशन किसकी होती है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 6 क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्र डी एक्स प्लस 3x स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। वही काम करना, हमें कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू क्या होगी आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्र यहाँ पे लिखी, एन की वैल्यू क्या लिखोगे 3x स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू, तो y के विद रिस्पेक्ट टू x की टर्म कॉन्स्टेंट, तो इसका क्या हुआ 0। तो इसको आगे लाओगे 3 इंटू 2, मतलब y इसका करोगे तो क्या होगा 3x कॉन्स्टेंट है, 2 आगे y आगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6xy हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा। फिर सेम यहाँ पे करोगे 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 3y कॉन्स्टेंट है, फिर x स्क्वायर का करोगे तो 2x, फिर से क्या होगा आपके पास 6xy। तो ये दोनों कर लैम बाई कर वाई कर लैम बाई कर लैक्स इक्वल है, तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या बताया था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट रखोगे, एन डी वाई नॉट एक्स टर्म इज इक्वल टू सी, ये चीज़ ध्यान रखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या लिखोगे एम की वैल्यू, पीछे आपने कंपेयर की थी एक्स क्यूब प्लस के 3x वाई स्क्र, और n की वैल्यू यहाँ से क्या लोगे जिसमें आपको x टर्म नहीं है, तो x टर्म में क्या नहीं है वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, x की पावर 3 पीछे बताया था क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 3 था तो x की पावर 4 बाई 4 प्लस 3x वाई स्क्र कॉन्स्टेंट रखो, 3y स्क्र कॉन्स्टेंट, तो x का क्या होता है एक्स स्क्र बाई 2 प्लस वाई की पावर 3 करोगे तो वाई 1 पावर ऐड हो जाएगी और नीचे भी वही टर्म, वाई की पावर 5 4 बाई 4, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6x स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल टू 4, या तो आप 4 से लिख सकते हो,
या 4c की जगह पे नया क्या लिख सकते हो कॉन्स्टेंट c1। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या होगी यहाँ से कंप्लीट। नाउ हम चलते किसके ऊपर, एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हो कि आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको चेक करना पड़ता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट होने के बाद आप क्या निकालते हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, मतलब नॉट एग्जैक्ट हो, तो नॉट एग्जैक्ट हो तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो आपको सॉल्यूशन निकालने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़े, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, नॉट एग्जैक्ट, देन इट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन। हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के लाना है, एक ऐसा फंक्शन चाहिए, वो फंक्शन किसका होना चाहिए, सिर्फ एक्स का और वाई का। अगर आप उस एक्स या वाई के किसी भी फंक्शन के साथ उस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो और वो जिस फंक्शन से आपने उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया वही फंक्शन आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट। और फिर आप उसका क्या निकाल दोगे, सॉल्यूशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं I.FC, ठीक है। अब नॉट एग्जैक्ट के लिए क्या होगा आपके पास, मतलब कि अगर आपके पास m का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नॉट एग्जैक्ट, देन हम एक फंक्शन ढूंढेंगे x का और y का, जिसको हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट। तो आप क्या निकालोगे, उसका सॉल्यूशन। नाउ हमने क्या पढ़ा है कि आप क्या निकाल रहे हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपके माइंड में एक चीज़ तो आई होगी, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूनिक होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल सकते हैं, ठीक है। हम आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज में सिर्फ क्या बताया गया 1.2 में कि आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है वो किस मेथड से ढूंढना है, इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड भी सुना होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या होता है इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड होता है कि जैसे आप एक एक चीज़, सपोज करो कि आपके पास एक मतलब बॉक्स के अंदर बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, ठीक है। उस पेन में से आपको कलेक्शन करनी है सिर्फ ब्लू पेन्स की। तो ब्लू पेन्स की कलेक्शन के लिए आप क्या करोगे, उसमें से एक एक पर्टिकुलर वैल्यू पेन चूज़ करोगे, उसमें से ये देखोगे कि ब्लू पेन कौन सा। आपको ब्लू पेन की, सपोज करो कि आपके पास एक बॉक्स रखा हो, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं, ठीक है। आपको इस बॉक्स के अंदर कैसी हैं, रेड भी हैं, ब्लैक भी हैं और ब्लू भी हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पिक करना है। तो पिक करने के लिए आपको ये कह दिया कि आपको सिर्फ इसमें से कैसी बॉल चाहिए, ब्लैक बॉल चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक बॉल चाहिए तो आप क्या करोगे, हर बॉल को जाके चेक करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट वाली बॉल उठाई, उसको चेक करोगे कि वो ब्लैक है, ब्लू है, रेड है। अगर आपके पास ब्लैक है तो देन आप चूज़ कर लोगे, अदरवाइज आप उसको छोड़ दोगे। देन सेकंड जाओगे, सेकंड चूज़ करोगे, उसको चेक करोगे। फिर अगर वो इन तीनों में से रेड या ब्लू है तो छोड़ दोगे, ब्लैक है तो आप चूज़ कर दोगे। तो इसका मतलब कंटिन्यू आपने हर चीज़ को क्या किया, चूज़ किया। चूज़ करके उसके बाद उसने आपके क्या चेक किया। चेक का मतलब है कि वो चीज़ जो आपको चाहिए अगर वो वही है तो इसका मतलब आप उसे रख दोगे, अगर वो नहीं है तो आप वापस फेंक दोगे। तो उस चूज़ या चेक मेथड को आप क्या कहते हो, इंस्पेक्शन। मतलब हर चीज़ को पर्टिकुलर चेक करना आपके पास कौन सा मेथड कहलाता है, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड अब हम पढ़ते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड आपके पास किस तरह से एक्सरसाइज के अंदर चूज़ करते हैं। अब देखते हैं, देखो आपके पास अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या चाहिए, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करोगे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अगर ये माइनस की हो तो 1/x² होगा, 1/y², 1/xy, 1/x² प्लस y²। ये मैक्सिमम 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं।
अगर ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे चूज़ करोगे, एक्स 1/xy की पावर n प्लस 1/x² प्लस y² की पावर n। ठीक है, अब आपने ये एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को ध्यान से पढ़ो। देन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या है, 0। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, कर्ल एम बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स। अगर ये दोनों चीज़ इक्वल है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाती है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। देखो, अब देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। इसको कंपेयर करो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। एम की वैल्यू क्या है आपके पास, वाई है, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो 1 आएगा। एन की वैल्यू क्या, माइनस का एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 1। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, नॉट एग्जैक्ट। नॉट एग्जैक्ट है तो हमें उसके लिए क्या चूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है किस मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, ये कुछ इस टाइप से होती है, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव माइनस x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव, कुछ इस टाइप से टर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आप इस टाइप से रूल लगाते हो कि ये डेरिवेटिव होता है u इंटू पी का। मैं सपोज समझा रही हूँ लेकिन एग्जैक्ट ये इस टाइप से होता नहीं है क्योंकि इसमें माइनस का साइन होता है आई थिंक, और इसमें प्लस का साइन दे रखा है। ठीक है, तो आप पीछे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ये वाले जो मैंने आपको दिखाई दी थी कि अगर आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा और उसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए तो क्या निकालते हो, 1/x², 1/y², 1/xy और 1/x² प्लस y²। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चूज़ करोगे, 1/xy, 1/x² या फिर 1/y²। तो हम क्या करेंगे, देन वी गेट, हमने क्या मल्टीप्लाई किया, हमने सपोज कर लिया कि 1/xy क्या इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो y को मल्टीप्लाई किया किससे, 1/xy dx माइनस x इंटू, क्योंकि इस इक्वेशन है x किससे मल्टीप्लाई किया, 1/xy dy इज इक्वल टू 0। y से y कैंसिल, 1/x dx माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या निकल के है, कंपेयर कर दो इसको, 1/x, और n की वैल्यू क्या निकल के है, 1/y। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, y का तो कोई फंक्शन ही नहीं है तो उसका मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, 0। जब n का पार्शियल डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है तो इसका क्या हुआ, 0। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई, एग्जैक्ट। लेकिन पहले एग्जैक्ट नहीं थी, किससे मल्टीप्लाई करने के बाद बनी, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के, इससे और इससे आप खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, देन सॉल्यूशन निकालते हैं, एग्जैक्ट के बाद क्या होता है, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो एम की वैल्यू आपने क्या निकाली थी यहाँ से, 1/x, यहाँ पे रख दो। अब एन की वैल्यू में सिर्फ वाई की टर्म है, ठीक है, आपको वाई की टर्म चाहिए होता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 1/y dy। पीछे बताया था 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x, यहाँ पे माइनस का log y इज इक्वल टू, जब आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हो यहाँ पे log की टर्म होती है, यहाँ पे भी आप कंफर्टेबल सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे भी कांस्टेंट किस में लेते हो, लॉगरिथम के अंदर। और जो आपने फर्स्ट +1 क्लास में लॉगरिथम का चैप्टर पढ़ा होगा, तो log एक फॉर्मूला आता है, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m/n के, और log m प्लस log n को आप लिखते हो log m इंटू n की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, log m माइनस log n क्या होगा, log m/n इज इक्वल टू log c। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकाल दो उस तरफ, इसको क्या लिखोगे, log y/x इज इक्वल टू log c। बोथ साइड log होता है, उसे कैंसिल करते हो, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटी log अप्लाई करना पड़ता है। एंटी log एक दूसरे का log का और एंटी log ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, मतलब एक दूसरे का इनवर्स,
इन्वर्स जैसे मैट्रिक्स में इन्वर्स होता है ए इन्वर्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या देते हैं 1 यूनिटी। अगर आप बोथ साइड एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा x बाई वाई या फिर y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ c। तो इसको इस तरफ ले जाओ, y किसके इक्वल हुआ सी एक्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर किसी में कोई